आज हम सब दोस्तों सीटेट के लिए हिंदी ग्रामर एंड पेडागोजी से 100+ लाइनर क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आपकी सीटी की तैयारी को और बूस्ट करेगा। यह दोस्तों आपके लिए पार्ट 3 है। इसके पहले हम सब पार्ट 1 पार्ट 2 को कंप्लीट कर चुके हैं। इसी तरीके से हम आप सबके लिए सीटीटी में जितने सब्जेक्ट हैं सबका वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करते समय शिक्षक को सबसे अधिक ध्यान किस पर देना चाहिए? बच्चों के व्यवहारिक भाषा प्रयोग की क्षमता पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पठन वैकल्य का अन्य प्रचलित नाम क्या है दोस्तों? उसे डिस्लेक्सिया के नाम से जाना जाता है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को अक्षर ज्ञान देने से पहले किस चीज़ पर बल देना चाहिए? मौखिक अभिव्यक्ति और सुनने बोलने के कौशल पर देना चाहिए। स्कीमिंग या विहंग दृष्टि से पढ़ना क्या कहलाता है? पाठ्य सामग्री का सार या मुख्य विचार जानने के लिए तेजी से पढ़ना। स्कैनिंग पठन का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? पठन में से किसी विशिष्ट सूचना या तथ्यों को ढूंढने के लिए किया जाता है। भाषा की कक्षा में दीवारों पर टांगे गए पोस्टर्स और चार्ट किसका हिस्सा होते हैं? प्रिंट समृद्धि परिवेश का हिस्सा होते हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में व्याकरण का क्या अर्थ है? तो पाठ्य सामग्री के पढ़ाते समय आए व्याकरणिक बिंदुओं को स्वाभाविक रूप से स्पष्ट करना। डिक्टेशन कराने का मुख्य शैक्षणिक उद्देश्य क्या होता है? ध्यान से सुनने की क्षमता और वर्तनी की शुद्धता का विकास करना। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर का आधार क्या है? परिवेश की स्वाभाविक भाषाई उपलब्धता और औपचारिकता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? बच्चों की मातृभाषा और घर की भाषा में शिक्षा देना चाहिए। बच्चों के ध्वन्यात्मक जागरूकता का अर्थ क्या है? ध्वनियों की संरचनाओं को समझना, उनमें फेरबदल करना और तुकबंदी पहचानना। मिश्रित श्रेणी कक्षा में भाषा शिक्षण की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? भिन्न भिन्न भाषाई स्तर वाले बच्चों की आवश्यकता के साथ समाधान करना। भाषा की कक्षा में बाल कथाओं या लोक कथाओं का प्रयोग क्यों महत्वपूर्ण है? यह सांस्कृतिक विविधता और भाषिक कल्पनाशीलता को बढ़ाती है। प्राथमिक स्तर पर निबंध लेखन और अनुच्छेद लेखन का मूल्यांकन करते समय मुख्य बिंदु क्या होनी चाहिए? मौलिक विचारों की मौलिकता और अभिव्यक्ति की अस्पष्टता होनी चाहिए। स्वर शैली या आवाज़ के उतार चढ़ाव का संबंध भाषा के किस कौशल से है? तो यह दोस्तों वाचन कौशल और सस्वर पठन से है। सहज भाषा का क्या तात्पर्य है? वह भाषा जो दैनिक जीवन में बिना किसी कृत्रिम दबाव में बोली जाती है। पाठ्यपुस्तक के अंत में दिए गए अभ्यास कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सीखे गए ज्ञान का विस्तार करना और अभिव्यक्ति के अवसर देना। आकलन में परीक्षा में मुख्य अंतर क्या है दोस्तों? आकलन सीखने की प्रक्रिया में सुधार के लिए निरंतर होता है, जबकि परीक्षा अंतिम परिणाम बताती है। प्राथमिक कक्षा में चित्र पठन कराने का क्या लाभ है? यह बच्चों में अवलोकन क्षमता और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करता है। व्याकरण अनुवाद विधि की मुख्य सीमा क्या है? इसमें बोलने के अभ्यास की उपेक्षा होती है। भाषा शिक्षण में अप्रत्यक्ष विधि का मुख्य नियम क्या है? मातृभाषा का प्रयोग किए बिना सीधे लक्ष्य भाषा में शिक्षण देना। द्विभाषिक कक्षा का क्या लाभ है? बच्चों दो भाषाओं के बीच सहजता से अनुभव और विचार विमर्श कर पाते हैं। बच्चे की गृह भाषा और विद्यालय भाषा में अंतर होने पर शिक्षक को क्या कहना चाहिए? गृह भाषा को सम्मान देते हुए धीरे धीरे विद्यालय भाषा से जोड़ना चाहिए। भाषा समृद्धि का क्या अर्थ है? बच्चों को सुनने बोलने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर मिलना। भाषा सीखने के इंटेलिजेंस अवसर क्या होता है दोस्तों? मातृभाषा और नई सीखी जा रही भाषा के बीच की अस्थायी भाषिक संरचना। भाषा की कक्षा में रोल प्ले का सबसे बड़ा लाभ क्या है? वास्तविक संदर्भों में संवाद करने का अवसर मिलना। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की वर्तनी की अशुद्धियों को सुधारने का सही तरीका क्या है? सही शब्द का संदर्भ बार बार प्रयोग करना और पठन का अवसर देना। भाषा की मानक भाषा का क्या अर्थ है? किसी समाज या क्षेत्र द्वारा औपचारिक या प्रशासनिक कार्यों के लिए स्वीकार की गई भाषा। अनुमान लगाना कि पठन की किस प्रक्रिया का हिस्सा है? पठन से पूर्व और पठन के दौरान अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया का। बच्चों की भाषा विकास को मापने के लिए सतत अवलोकन क्यों आवश्यक है? क्योंकि बच्चों की वास्तविक और दैनिक भाषा प्रगति का सटीक पता चलता है।
प्राथमिक स्तर पर अक्षर ध्वनि संबंध सिखाने का क्या उद्देश्य है? शब्दों को बोलकर और पहचान कर पढ़ने में मदद करना। भाषा की कक्षा में शिक्षक द्वारा सकारात्मक प्रतिपुष्टि देने का क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है, वह बिना झिझक के भाषा प्रयोग करता है। पठन प्रवाह के दो मुख्य घटक कौन से हैं? गति और शुद्धता के साथ ग्रहण के अर्थ ग्रहण। भाषा अधिगम सामग्री रूप में समाचार पत्र का प्रयोग किस स्तर पर अधिक उपयुक्त है? उच्च प्राथमिक स्तर या माध्यमिक स्तर पर? बहुसंस्कृति कक्षा में भाषा शिक्षक का प्राथमिक दायित्व क्या है? सभी बच्चों की सांस्कृतिक व भाषाई पृष्ठभूमि का सम्मान करना। स्वर लोप या ध्वन को छोड़कर बोलना किस प्रकार का भाषाई दोष है? उच्चारण संबंधी दोष है। भाषा में संप्रेषणात्मक दक्षता का क्या अर्थ है? परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त और अर्थपूर्ण भाषा का प्रयोग करना। रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान निरंतर किया जाता है। प्राथमिक स्तर पर कविता का सस्वर पाठ बच्चों में किस क्षमता का विकास करता है? उच्चारण की अस्पष्टता, लय और अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करता है। भाषा की कक्षा में सहानुभूत वातावरण क्यों जरूरी है? ताकि बच्चा बिना किसी भय या झिझक के अपने विचार व्यक्त कर सके। बच्चे के भाषा विकास में परिवार की क्या भूमिका होती है? यह भाषा अर्जन की अनौपचारिक व प्राथमिक संस्था है। कहानी का पुनर्कथन बच्चों के किस कौशल का आकलन करता है? सुनकर समझने और मौखिक अभिव्यक्ति के कौशल का। साइलेंट पीरियड भाषा सीखने की किस अवस्था को कहा जाता है? शुरुआत की अवस्था जहाँ बच्चा सुनता और समझता है लेकिन तुरंत बोलता नहीं है। भाषा में अति सामान्यीकरण का उदाहरण क्या है? नियमों को सीखकर उन्हें हर जगह जबरदस्ती लागू करना, जैसे मैंने गया के स्थान पर मैं गया न बोल पाना। भाषा की कक्षा में औपचारिक बातचीत का क्या महत्व है? इससे बच्चों को संकोच दूर होता है और अभिव्यक्ति सहज बनती है। प्राथमिक स्तर पर भाषा के लिखित रूप से परिचय कराने का सही माध्यम क्या है? नाम के कार्ड, चित्र कार्ड और कक्षा में लगे बोर्ड। भाषा की कक्षा में समूह कार्य का मुख्य शैक्षणिक लाभ क्या है? बच्चों में सहपाठी सीखने और सामाजिक सहयोग का विकास करना। भाषा की पाठ्य पुस्तक भाषा सीखने का अंतिम साध्य या साधन है? केवल एक साधन है दोस्तों, साध्य नहीं है। स्व आकलन का क्या अर्थ है? छात्र द्वारा स्वयं अपनी सीखने की प्रगति की जांच और समीक्षा करना। बच्चों में सृजनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि क्या है? किसी अधूरी कहानी को अपनी सोच से पूरा लिखना। हिंदी वर्णमाला में अ और अंग को क्या कहा जाता है? अयोगवा कहा जाता है। उच्चारण स्थान के आधार पर ते, थ, द, न वर्ण किस वर्ग में आते हैं? दंत में आते हैं दोस्तों। फ, ब, भ, म वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? ओष्ठ है। उच्चारण के स्थान पर च, छ, ज, झ वर्ण क्या कहलाते हैं? तालव्य कहलाते हैं। ट, ठ, ड, ढ, अड़ वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? मूर्धन्य है। हिंदी में ढ और ढ को किस प्रकार के व्यंजन माना जाता है? ये दोस्तों ये उत्प्रेक्ष या द्विगुणी व्यंजन के रूप में माना जाता है। य, र, ल, व को किस वर्ग का व्यंजन कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। रे का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। ए और ए का उच्चारण स्थान संयुक्त रूप से क्या कहलाता है? कंठ तालव्य कहलाता है। ओ और ओ का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? कंठोस्थ है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। बनावट या रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद कौन कौन से हैं? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। पंकज और जलज रचना के आधार पर किस प्रकार के शब्द योग रूढ़ है दोस्तों? रसोई और पाठशाला रचना के आधार पर किस प्रकार का शब्द यौगिक शब्द है? जिन शब्दों का टुकड़ा कहने पर कोई अर्थ ना निकले, जैसे घर, दिन को क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। भिखारी शब्द के 4 प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया दोस्तों। अभिकारी शब्द के 4 मुख्य भेद कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयाद बोधक। अरेवासी जैसे शब्द किस प्रकार के अव्यय हैं? तो विस्मयाद बोधक अव्यय हैं दोस्तों। और परंतु, लेकिन, इसलिए 2 वाक्यों को जोड़ने वाले कौन से अव्यय हैं? समुच्चयवादक बोधक है अव्यय हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? मुख्य भेद होते हैं 3 भेद। सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य। राम पढ़ा और सो गया किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य। जब मैं स्टेशन पहुंचा तब गाड़ी छूट चुकी थी,
किस प्रकार का वाक्य है? मिश्र वाक्य है। राम खेल रहा है रचना के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है? यह दोस्तों एक सरल वाक्य है। जिस वाक्य में एक मुख्य क्रिया और एक ही उद्देश्य हो उसे क्या कहते हैं? इसे सरल वाक्य कहते हैं। अनुरागी का सही विलोम शब्द क्या है दोस्तों? इसका विरागी है। अस्थावर शब्द का विलोम क्या कहलाता है? जंगम कहलाता है। अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या है दोस्तों? अनभिज्ञ है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। दिनकर, रश्मि, भास्कर, रवि, तो इसमें रश्मि नहीं है। रश्मि का अर्थ किरण होता है। अग्नि के 3 प्रमुख पर्यायवाची शब्द कौन से है? पावक है, अनल है, कृषाणु है। अनिल और अनल शब्दयों का सही अर्थ क्या है? अनिल मीन्स हवा होता है, अनल मीन्स आग होता है। अम्बुज और अम्बुद का सही अर्थक्रम क्या है दोस्तों? अम्बुज मीन्स कमल होता है, अम्बुद मीन्स बादल होता है। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? अजय होगा। जो सब जानता हो उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। जिसकी उपमा न दी जा सके वह क्या कहलाता है? अनुपम कहलाता है। अंगूठा दिखाना मुहावरा का सही अर्थ क्या है दोस्तों? इन वक्त पर साफ मना कर देना। आंखों का तारा होना का क्या अर्थ है दोस्तों? अत्यधिक प्रिय होना। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? पूरी तरह नष्ट कर देना। ऊँट के मुंह में जीरा लोकार्थ का सही अर्थ क्या है? आवश्यकता से बहुत कम वस्तु मिलना। अधजल गगरी सलखत जाए का अर्थ क्या है? कम ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्य धन उदय होगा जो कि गुण संधि है। इति धन आदि इत्यादि में कौन सी संधि है? यड़ संधि है। सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या है? सत धन जन होगा। निधन धन का निर्धन किस संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि का उदाहरण है। पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? पौधन अक अयादि संधि है। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में दिग समास है। पहला पद संख्यावाचक है। राधा कृष्ण में कौन सा समास है? इसमें द्वंद्व समास है दोस्तों। पीताम्बर पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात कृष्ण में कौन सा समास है? इसमें बहुवरी समास है। आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसमें उपसर्ग है दोस्तों, अव्ययीभाव समास। वट वृक्ष का शुद्ध रूप और लिंग क्या है दोस्तों? वट वृक्ष पुल्लिंग शब्द है। दोस्तों यहाँ पे आज हम सब 100 क्वेश्चन जो कि आपके वन लाइनर क्वेश्चन थे उसको कवर किए, जो कि आपके सीटेट की तैयारी को और बूस्ट करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।